हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास सेवन्थ का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है दक्षता अभ्यास 4। ठीक है, तो अभ्यास 4D तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 4D का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। तो दक्षता अभ्यास 4 में आपको यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं आज के वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जितने भी अभ्यास हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी में से हमको यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दक्षता अभ्यास के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, केवल आप दक्षता अभ्यास से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस अध्याय के। ठीक है, और यहाँ से आपका जो एग्जाम में मार्क है वो भी यहाँ पर अच्छा आ सकता है। तो पहला सवाल क्या है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं दक्षता अभ्यास 4 का। चाँदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो आपके पास प्रकार होना चाहिए, पटरी होना चाहिए और चाँदा भी यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, चाँदा की हेल्प से जब भी कोण बनाया जाता है तो ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि चाँदा में आपको सभी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये चाँदा दिया है और इसमें आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मतलब 180 तक इस तरफ भी दिया है और 180 तक आपको इस तरफ भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चाँदा की सहायता से जो भी कोण बनता है वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले एक आपको लाइन खींचना है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, किसी भी नाप का आप खींच सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाप का आपको लाइन इस प्रकार से खींचना है। और 30 अंश का कोण बनाने के लिए, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाने के लिए ये जो लाइन है इस लाइन पर आपको यही जो है मध्य बिंदु है आपका। ठीक है, मध्य बिंदु कोई यहाँ पर एक मान लीजिए। और ये जो चाँदा में आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे ये छोटा सा एक लाइन है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन पर एक लाइन इस प्रकार से छोटा सा है, इसी लाइन को यहाँ पर इसके बिंदु पर आपको रख देना है। ठीक है, इसके बिंदु पर आपको इस प्रकार से रख देना है। जब ऐसे आप इसको रख लेंगे, ठीक है, अब 30 अंश का कोण बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए ये 0 अंश का कोण बन जाएगा, यहाँ पर बिंदु रखेंगे। फिर ये 10 अंश का है यहाँ पर, 20 अंश का यहाँ पर, 30 अंश का यहाँ पर, 40 अंश, 50 अंश, ठीक है, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश और ये सबसे ऊपर यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण है। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए 30 जहाँ लिखा है यहीं पर हमको एक बिंदु इस प्रकार से रख लेना है। ठीक है, इस बिंदु को रखने के बाद आपको क्या करना है, इसी बिंदु से और ये जो मध्य बिंदु आपका है इसी मध्य बिंदु को यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु को यहाँ पर इस प्रकार से मिला दीजिए। तो इसके बीच का जो यहाँ पर कोण बनेगा आप वो कितने अंश का हो जाएगा, तो ये आपका 30 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे है कि चाँदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित का मतलब ये जो 30 अंश का कोण है इसी को हमको क्या करना है, समद्विभाजित यहाँ पर करना है। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन करना है। तो प्रत्येक कोण को यहाँ पर नापना है, जब इसका समद्विभाजित इसको समद्विभाजित कर लेना है। तो यहाँ पर आपको आधे से कम दूरी लेना है। ठीक है, और एक चाप आपको इस प्रकार से लगा देना है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। और ये पॉइंट जहाँ पर एक दूसरे को कट रहा है, ठीक है, ये चाप जहाँ पर है और इस लाइन पर इससे आपको यहाँ पर चाप लगाना है। और दूसरा चाप जो यहाँ पर इस लाइन पर है यहाँ पर इसको रखना है और आपको इस प्रकार से चाप लगा देना है। तो जहाँ पर एक दूसरे से ये चाप कट रहा है इसी को यहाँ पर आपको बिंदु से मिला देना है। और बिंदु से मिलाने के बाद जो इसका कोण होगा अब यहाँ पर वो कितने कितने अंश का हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 30 अंश का था, इसका जब आर्धक करेंगे तो यहाँ कोण बन जाएगा आपका 15 अंश और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये भी आपका 15 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ का कोण 15 अंश और यहाँ से यहाँ तक 15 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि इसे समद्विभाजित कीजिए, प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका प्रत्येक कोण, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण
30 अंश का है, ठीक है, 30 अंश का है। 30 अंश का तो ये टोटल कोण था, अब इसका प्रत्येक कोण यहाँ पर 15 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 नहीं रहेगा, ये 15 अंश का यहाँ पर हो जाएगा, 15 अंश का, 15 अंश का तो हो गया। यहाँ पर 30 अंश का तो टोटल कोण था। अब जब इसका जब समद्विभाजक करेंगे हम, तो यहाँ पर ये जो टोटल कोण 30 का था, अब आधा आधा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है बीच का, यहाँ से यहाँ तक कोण 15, यहाँ से यहाँ तक कोण 15 अंश का हो जाएगा। तो 30 अंश का टोटल कोण है, इसका अर्धक करेंगे तो 15 अंश का यहाँ पर कोण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पहले एक लाइन खींच लेना है, और चाँदा में आपको यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका जो मिडिल पॉइंट है सबसे, ठीक है, इसी पर आपको इस बिंदु को रखना है, और 30 जहाँ है वहाँ पर बिंदु लगाना, और इसको इस बिंदु से मिला देना, ठीक है। 30 अंश का कोण बन गया। अब अर्धक करने के लिए आपको आधे से कम दूरी लेना है और चाप लगाना है, यहाँ से एक चाप यहाँ, यहाँ से इस चाप को कट कर देना है, और यहाँ से इस बिंदु से इसको मिला देना है। तो 30 अंश था, ये आधा आधा हो गया 15 अंश का, तो इसका प्रत्येक कोण 15 अंश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए बी और सी डी दो रेखाएं आपको खींचनी है, ठीक है। तो ए बी रेखा यहाँ पर चलिए पहले खींच लेते हैं। यहाँ पर कोई नाप इसका नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कोई किसी भी नाप का यहाँ पर खींच लेते हैं। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर ए बी रेखा खींच लिए, ए बी 4 सेंटीमीटर, और सी डी रेखा खींचना है जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो मतलब बिंदु ओ पर आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेना है। तो ए बी इधर से हो गया, और ये हो गया आपका सी डी, बिंदु ओ पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यही इतना काम इसमें करना है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी और सी डी और ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए, सी ओ ए ये वाला जो कोण है, और कोण बी ओ डी को, बी ओ डी को मतलब इस कोण को यहाँ पर बात किया गया है। ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब आमने सामने के कोण है, इसीलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी जानते हैं। तो कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए। तो चलिए इसको यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसको समद्विभाजित करने के लिए आपको यही काम यहाँ पर करना है कि इसमें आपको आधे से कम दूरी लेना है और ऐसे चाप लगा देना है, और यहाँ से आपको रखना है एक चाप यहाँ, और यहाँ से आपको इस चाप को कट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। तो सेम इसी त्रिज्या का आपको यहाँ पर भी काम करना है, आपको यहाँ पर चाप लगाना है, ठीक है। इसका समद्विभाजित करने के लिए हमको इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। तो ये यहाँ से पहला चाप कटेगा और यहाँ पर रखेंगे, और इसका दूसरा चाप यहाँ कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे, इन दोनों को एक साथ मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए, ठीक है। इतना काम हो गया। इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। तो देखिए इसका कोण बी ओ डी का मतलब ये कोण आपका 90 अंश का था टोटल, ठीक है। अब इसमें कन्वर्ट हो गया तो 45 अंश यहाँ, 45 अंश यहाँ। ये टोटल कोण आपका कितने अंश का था, तो 90 अंश का था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो 45 अंश यहाँ, 45 अंश यहाँ। तो इसका समद्विभाजक हो गया। अब आगे प्रश्न में है कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ये जो समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, क्या ये दोनों एक ही रेखा में हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, कोण बी ओ डी तथा कोण सी ओ ए के समद्विभाजक, ठीक है, के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो कोण सी ओ ए के समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं, एक ही रेखा में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 यही आपका है, फिगर यही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और इसको सॉल्व करेंगे।
तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है, एक अधिक कोण कोण पी क्यू आर तथा एक न्यून कोण कोण ए बी सी खींचिए। तो एक अधिक कोण खींच लेते हैं और एक न्यून कोण खींच लेते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण और न्यून कोण खींचने के लिए आपको सबसे पहले एक रेखा खींचना होगा। ठीक है, तो किसी भी नाप का एक यहाँ पर रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं और फिर से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा 2 रेखाएं हो गई और एक में आपको बनाना है अधिक कोण। देखिए, एक अधिक कोण बनाना है, एक न्यून कोण बनाना है। तो अधिक कोण आपका जो होता है वो 90 अंश से अधिक के जो कोण होते हैं उनको अधिक कोण कहते हैं। तो 0 से 90 अंश से कम, ठीक है, 0 से अधिक और 90 अंश से कोण को न्यून कोण और 90 अंश के एग्जैक्ट कोण को आपको समकोण कहना है। ठीक है, और 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण यहाँ पर कहते हैं। तो एक अधिक कोण बनाना है और एक न्यून कोण बनाना है। तो अधिक कोण बनाने के लिए 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम। तो चलिए 120 अंश का यहाँ पर कोण बना लेते हैं। तो पहला चाप जहाँ कटेगा वो 60, दूसरा चाप जहाँ कटेगा वो 120 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। तो 120 अंश का यहाँ पर कोण बना लेते हैं। 120 अंश का यहाँ पर ये कोण बन गया। ठीक है, और दूसरा कोण कैसा बनाना है, न्यून कोण। तो यहाँ पर 60 अंश का चलिए बना लेते हैं। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए आपको ऐसे चाप लगाना है और पहला चाप यहाँ पर जहाँ कटेगा वही आपका 60 अंश का कोण यहाँ पर हो जाएगा। पहला चाप जहाँ कटेगा यही 60 अंश का कोण हो गया। तो इसको अब यहाँ पर मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपका 120 अंश का ये कोण हो गया, 120 अंश, और इसके जस्ट बगल में आपको ये 60 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। तो 120 अंश और 60 अंश के कोण यहाँ पर बन गए। तो इस कोण को कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण, और यहाँ पर जो बना है इसको कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है वो आपका 90 अंश से कम होता है। तो एक अधिक कोण एक न्यून कोण यहाँ पर बन गया। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। तो अंतर यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 120 अंश का ये अधिक कोण था। ठीक है, 120 अंश माइनस न्यून कोण, तो न्यून कोण आपका 60 अंश का है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 60 अंश के यहाँ पर हो जाएगा। तो इन दोनों के अंतर के बराबर यानी कि 60 अंश का हमको कोण यहाँ पर और बनाना पड़ेगा। ठीक है, अधिक कोण आपका दिया था 120 अंश का बना दिए, न्यून कोण दिया था तो 60 अंश का बना दिए। अब इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का जो घटाना होगा वो यहाँ पर आपको बनाना है, कितने अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। तो 120 अंश में से 60 अंश अगर माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर 60 अंश के हो जाएगा, बराबर 60 अंश। तो 60 अंश का कोण यहाँ पर चलिए बना लेते हैं। तो 60 अंश का कोण बनाना सबसे आसान है। आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, आपको एक किसी भी नाप का एक लाइन खींच लेना है। 4 सेंटीमीटर का चलिए लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ चाप लेना है इस प्रकार से, और यहाँ से आपको पहला चाप जहाँ कटेगा यही आपका कितने अंश का हो जाएगा, तो 60 अंश का कोण बन गया। और इन दोनों का जो यहाँ पर अंतर है वो भी कितना है, तो 60 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न में है कि इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए। तो बनाए गए कोण का माप यहाँ पर बनाए गए कोण की माप, बनाए गए कोण की माप, बनाए गए कोण की माप बराबर कितने अंश का बना है, तो 60 अंश का बना है। यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक न्यून कोण है, यह एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों है, क्योंकि ये 60 अंश का है, तो 60 अंश के कोण को न्यून कोण कहेंगे। तो 0 से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। एग्जैक्ट 90 अंश का कहीं कोण दिया है तो उसको सम कोण कहेंगे, और 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको ठीक प्रकार से आ गया होगा समझ में। अगर कोई भी डाउट आपको है किसी भी प्रश्न में, आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, पटरी और प्रकार की सहायता से 7 सही 1/2 अंश और 22 सही 1/2 अंश के कोणों की रचना कीजिए। ठीक है, तो अगर चाँदा की हेल्प से आपको यहाँ पर बनाना हो तो चाँदा की हेल्प से आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि आपको पटरी
और प्रकार की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आपको यहाँ पर जो कोड है उसको बनाना है, इसकी हेल्प से नहीं बनाना। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं और इन दोनों का यहाँ पर हेल्प लेते हैं और यहाँ पर जो कोड बनाना है वो आपका, वो सबसे पहला कोड 7 सही 1/2 अंश का है और दूसरा कोड आपका है 22 सही 1/2 अंश। ठीक है, तो पहले इसको अंश और हर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अंश और हर में कन्वर्ट करने के लिए 7 दूनी 14, 14 1 15/2 आएगा। 15/2 का अर्थ यहाँ पर है 7.5, मतलब 7.5 अंश का यहाँ पर कोड बनाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखते हैं तो 22 दूनी 44, 44 और 1 45/2। तो 45/2 का अर्थ यहाँ पर है कि 22.5 अंश का यहाँ पर कोड बनाना है। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पर कोड बनाने हैं और यहाँ पर पटरी और प्रकार की हेल्प से ही बनाने हैं। तो सबसे आसान होता है चांदा की सहायता से बनाना, लेकिन क्वेश्चन आपका है कि पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए। तो चलिए पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर बनाते हैं। तो पहला कोड जो है आपका, ये यहाँ पर आपका है 7.5 अंश का। 7.5 अंश का कोड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर चलिए इसको बनाते हैं। तो किसी भी नाप का आपको सबसे पहले एक लाइन खींचना है, किसी भी नाप का। तो यहाँ पर चलिए किसी भी नाप का एक लाइन खींच लिए। आधे से कम दूरी लेना है। आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद यहाँ पर आपको प्रकार का नोक रखना है और यहाँ से कट करना है पहला। ठीक है, पहला जहाँ चाप कटेगा ये आपका 60 अंश का कोड बन जाएगा। तो 60 अंश का कोड तो बनाना नहीं है, बनाना कितने अंश का, तो 7.5 का बनाना है। तो 7.5 का बनाने के लिए हमको पहले इसी प्रकार से एक एक कोड को बनाना है, फिर उसका अर्धक करते हुए हमको यहाँ पर 7.5 अंश का कोड बनाना है। तो ये 60 अंश का हो गया। अब 60 का आधा कर दीजिए। ठीक है, तो आधा करने के लिए ये चाप जहाँ कटा था यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार से चाप लगाएंगे और यहाँ पर रखने के बाद दूसरा चाप यहाँ पर लगाएंगे। तो 60 का अब आधा हो गया। ठीक है, तो 60 का आधा कितना हो गया, तो 30 अंश का कोड हो गया। तो 30 अंश का भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 30 अंश का भी नहीं चाहिए, तो इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब इसका भी हमको अर्धक करना है। ठीक है, तो इसका अर्धक करने के लिए यही जो चाप यहाँ पर इस लाइन पर रखेंगे। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर रखना है और यहाँ पर एक चाप ऐसे लगाना है इस प्रकार से और यहाँ पर रखना प्रकार का नोक और दूसरा चाप यहाँ से लगाना है। तो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, चाप कट रहे हैं, उसको इस बिंदु से मिला देना है। ठीक है, तो ये कितने अंश का हो गया, तो 30 अंश का हो गया। तो 30 अंश का भी हमको नहीं चाहिए, चाहिए कितना, तो 7.5 अंश का चाहिए। अब यहाँ 30 अंश के बाद ये 30 अंश का था। ठीक है, 60 का था, फिर ये 30 का बना, 30 का आधा किया तो ये 15 अंश का हो गया। अब अगर यही 15 का आधा हम कर दें तो 7.5 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रखना है प्रकार का नोक। ठीक है, और यहाँ से आपको चाप लगाना है इस प्रकार से। चाप लगाने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर रखना है और ये इस प्रकार से चाप लगा देना है। तो जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को मिल रहे हैं उसी बिंदु से हमको यहाँ पर इस प्रकार से मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब कोड बनेगा, यहाँ जो कोड बनेगा यही आपका यहाँ पर 7.5 अंश का कोड यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब से एक बार यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए। 7.5 अंश का कोड बनाने के लिए सबसे पहले हमको 60 अंश का कोड यहाँ पर बनाना पड़ा। ठीक है, 60 अंश का ये कोड यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये 60 अंश का कोड यहाँ पर बनाना पड़ा। ठीक है, अब 60 अंश का अर्धक जब किए हैं, यहाँ पर 60 अंश का जब अर्धक किए हैं तो 30 अंश बना है, फिर 30 अंश एक तरफ बना है। तो जब 30 अंश बना है तो 30 अंश तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो 30 का आधा किए हैं तो यहाँ हमको यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक वो 15 अंश का बन गया। तो 15 अंश भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7.5 अंश। तो 15 अंश का भी जब आधा करेंगे तो यहाँ पर हमको आधा इसका जब करेंगे अर्धक तो 7.5 अंश हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है और 7.5 अंश का कोड आपका इसी प्रकार से बनेगा। जब आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कोड अगर आपको यहाँ पर प्रकार या चांदा में नहीं दिया है तो आपको इसी प्रकार से अर्धक करके ही बनाया जा सकता है। चांदा के हेल्प से तो आपको 7.5 अंश का कोड बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर चांदा में रखना, चांदा में ये देखिए। ठीक है, चांदा में आपका जो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट से आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर 0 और 10 के बीच में
ये जो बड़ा वाला लाइन है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला लाइन है यहाँ पर, ये 5 अंश का कोण है। अब 5 अंश का 5 के बाद यहाँ पर आपको 6 और ये आपका 7, तो 7 अंश और 8 के बीच में यहाँ पर आपको 7.5 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिंदु रखना है और इस बिंदु से आपको मिला देना है। तो चलिए यहाँ पर चाँदा की सहायता से कैसे बनेगा, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि कैसे आपको चाँदा की हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक किसी भी नाप का लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद, ठीक है, इस पॉइंट पर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तब समझ में आएगा। इस पॉइंट पर ये जो प्रकार में आपका ये जो लाइन यहाँ पर नीचे छोटा सा लाइन दिया है, ये इस लाइन को इसी बिंदु पर हमको रख लेना है, इस बिंदु पर रख लेना है। और ये जो लाइन खींचे हैं, इस आपको चाँदा में ये जो लाइन है इसी लाइन पर इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट रख दिए। अब इसको एग्जैक्ट रखने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 अंश का कोण आपका यहाँ बनेगा। तो 10 अंश का हमको चाहिए नहीं, ठीक है, 10 अंश का ये कोण बनेगा, यहाँ 10 अंश नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका 5 अंश है, ठीक है, 5 अंश का भी नहीं चाहिए। 5 के बाद एक छोटा सा पतला सा लाइन होगा, यहाँ पर देखिए, ये 6 अंश का है, फिर ये 7 अंश का है, और 7 और 8 के बीच में यहाँ पर यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट रख लेना है। 7 और 8 के बीच में आपको पॉइंट रख लेना है, तो 7.5 अंश का ये हो जाएगा। अब इसी बिंदु से क्या करना है, इसी बिंदु से इस दूसरे बिंदु को यहाँ पर मिला देना है। जहाँ से ये चाँदा वाला जो बिंदु रखे थे, चाँदा में जो ये बिंदु रखे थे ना, ये बिंदु इस बिंदु पर रखे थे, तो इस बिंदु से ये जो अभी को पॉइंट लगा है 7.5 पर, इसको ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए, जो इसके बीच का यहाँ पर कोण बनेगा, वही आपका कोण 7.5 अंश का बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7.5 अंश का। तो इसी के समथिंग ये कोण जो है, ये लगभग में इसी के जैसा यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर चीज यहाँ पर समझ में आ गया। ये आपका प्रकार की हेल्प से यहाँ पर बना है अर्धक करते हुए, और ये आपका चाँदा की हेल्प से यहाँ पर बना है। ठीक है, तो दोनों विधि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद कितने अंश का कोण बनाना है, तो 22.5 अंश का यहाँ पर कोण बनाना है, 22.5 का। तो यहाँ पर भी आपको प्रकार और पटरी की हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो लाइन खींचते हैं चलिए, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि 22.5 अंश का कोण कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे किसी भी नाप का। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रकार ले लेना है, यहाँ इस पॉइंट पर रखना है, और आपको ऐसे चाप लगा लेना है। चाप लगाने के बाद पहला चाप यहाँ से यहाँ कट करना है, और दूसरा चाप आपको यहाँ से यहाँ कट करना है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए आपको 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाना है। 90 अंश का कोण बनाएंगे, इसके बाद हम 90 अंश के कोण का अर्धक यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसका अर्धक अगर कर दें, तो अर्धक करने के लिए एक चाप यहाँ, और यहाँ से ये दूसरा चाप यहाँ। तो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये आपका कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो यहाँ पर 90 अंश का जब आधा किए हैं, तो 45 अंश का यहाँ पर कोण बन जाएगा। ठीक है, ये 45 का हो गया। अब इसी 45 का आधा कर दें तो 22.5 हमको मिल जाएगा। तो 45 का चलिए आधा करते हैं, तो इस पॉइंट पर हमको रखना है। ये देखिए, जो लाइन यहाँ से गया है, इसी लाइन पर हमको ये नोक रखना है प्रकार का, और यहाँ से इसका भी अर्धक करना है। तो एक चाप यहाँ, ठीक है, ध्यान से थोड़ा लगाना है, इसको यहाँ पर रखेंगे, और एक चाप यहाँ लगाना है, और यहाँ इस लाइन पर रखने के बाद ये दूसरा चाप यहाँ, जहाँ ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यही जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको मिला दें, तो ये हमारा जो कोण बनेगा इसके बीच का, ये आपका 22.5 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रकार की सहायता से है, प्रकार की सहायता से है। अब चाँदा की सहायता से भी देख लीजिए कैसे बनेगा। तो एक लाइन हमको खींचना है किसी भी नाप का। तो लाइन चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं, किसी भी नाप का लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इसका जो पॉइंट है, ठीक है, ये चाँदा में जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर इस बिंदु पर आपको रखना है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर रख लेते हैं, और लाइन जब आपका यहाँ पर सीधा रहेगा, ठीक है,
इस चांदा में भी एक लाइन है और इसी लाइन पर इस लाइन को देखिए, ये जो नीचे ब्लू कलर का लाइन है इसी पर आपको चांदा का बिंदु रखना है और लाइन से यहाँ पर चेक कर लेना कि सीधा लाइन है कि नहीं। तो जब सीधा लाइन रहेगा, अब आपको 22.5 अंश का कोण यहाँ पर अगर बनाना है तो देखिए ध्यान से, ये 0 है, ये 10 अंश का कोण यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर 20 अंश का कोण बन जाएगा और 20 और 30 के बीच में यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये 25 अंश का कोण है। ठीक है, तो 25 अंश का तो नहीं चाहिए, 20 के बाद यहाँ पर जो पतला पतला लाइन है यहाँ पर 21 और 22, यहाँ पर आपका 22 आएगा। तो यहीं पर एक बिंदु ऐसे रख लेना है। इस बिंदु को रखने के बाद यहाँ से हटा लेना है और स्केल की हेल्प से आपको यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को एक साथ मिला लेना है, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को मिलेंगे तो यहाँ इसके बीच का जो कोण होगा वो 22.5 अंश का कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चांदा की सहायता से तो दोनों प्रकार से आपको यहाँ पर कोण बनाना आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए, बिंदुओं BC को मिलाइए, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर रेखा खींचते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पॉइंट, ये 4 का पहला था और ये 4 का दूसरा था। ठीक है, 22.5 का खींचना था और 7.5 का यहाँ पर खींचना था। 5वां क्वेश्चन में आपको 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ 3 और ये 0, इन दोनों को मिला देना है। तो 3 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। ठीक है, AB के सिरे A पर लंब AC, तो AB ये है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। AB के सिरे A पर लंब AC खींचिए। तो A पर लंब आपको खींचना है। AC लंब खींचने के लिए आपको यहाँ पर पहले आपको 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, आधे से कम दूरी आपको लेना है। लंब खींचने के लिए आपको यही वर्क यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको आधा किसका कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला चाप यहाँ पर लगाना है और यहाँ से आपको दूसरा चाप आगे की तरफ यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ दोनों जगह चाप लगा दे रहे हैं। फिर इस दूसरे चाप पर इसको रखना है, नोक इसका, और यहाँ पर कट करना है। और AC का जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया, तो 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए, यहाँ आ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और ये पॉइंट आपका हो गया C। और इसके बीच का जो लेंथ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज आया कि नहीं समझ में, ध्यान से देखिए। एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड है, तो 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB खींच लिए। ठीक है, AB के सिरे A पर लंब AC 3 सेंटीमीटर खींचिए। तो A पर लंब खींच दिए 3 सेंटीमीटर का, AC लंब हो गया। अब इसके बाद बिंदुओं BC को मिलाइए। ठीक है, चलिए B और C को यहाँ पर मिला लेते हैं। BC को मिलाना है तो BC को मिला दीजिए, यहाँ से BC को मिला दिए। अब आगे प्रश्न में है, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC, कोण ABC ये कोण, ठीक है, कोण ACB, कोण ACB ये कोण बराबर 45 अंश। ठीक है, यही चीज आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो लंब डाला गया है, लंब जब भी किसी भी लाइन पर होगा तो वो 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाएगा। तो 90 अंश का अगर ये हो गया तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण यहाँ पर कितने कितने दिए गए हैं, कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। तो 45 अंश का कोण ये भी हो जाएगा और 45 अंश का कोण ये भी हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है। और यहाँ पर आपको रीजन भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो एक कोण अगर 90 अंश का है तो दोनों कोण यहाँ पर 45 अंश ये भी है, 45 अंश ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB बराबर 3 सेंटीमीटर था, AC बराबर 3 सेंटीमीटर का था और इसका कोण यहाँ पर 90 अंश दिया था। तो ये दोनों कोण यहाँ पर कितने कितने अंश के दिए गए हैं, क्वेश्चन में ही दिए गए हैं कि कोण ABC बराबर
कोण ए सी बी 45 अंश के यहाँ पर दिए गए हैं। तो 45 90 और 90 180 अंश यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक 5 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। कोण ए सी बी को नापिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ए बी खींचना है। तो सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं। ये 5 है आपका और ये आपका 0 है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर ये लाइन है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया। ए बी रेखा, तो ए बी रेखा खींच लिए 5 सेंटीमीटर का। अब आगे प्रश्न में है बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश। तो बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाइए। क्रमशः दिया है यहाँ पर, क्रमशः, तो क्रमशः 60 अंश ए के लिए और 120 अंश बी के लिए। तो ए पर 60 अंश का कोण बनाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप प्रकार ले लेना है और यहाँ पर ऐसे चाप लगाना है और इस बिंदु को केंद्र मानकर आपको पहला चाप जहाँ कटेगा 60 अंश, तो इसी को यहाँ पर मिला लेना है। तो 60 अंश का कोण यहाँ पर आपका रेडी हो गया। अब आगे प्रश्न में है कि बिंदु बी पर 120 अंश का कोण बनाइए। तो 120 अंश का यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला चाप यहाँ पर कट करेगा, ये 60 पर कटेगा और दूसरा चाप जहाँ कटेगा वो 120 पर कटेगा। तो 120 पर जब कटेगा तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो 60 अंश का यहाँ बन गया और 120 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण आपका 60 अंश का हो गया और ये 120 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। तो 2 कोण यहाँ पर बनाने थे। इन कोणों के अर्धक खींचिए। अब इन दोनों कोणों का क्या करना है, अर्धक खींचना। तो चलिए इसको अर्धक यहाँ पर खींचते हैं। तो अर्धक खींचने के लिए ये जो चाप कटा है यहाँ से आपको पहला चाप आगे की तरफ और यहाँ पर इसको रखना है और दूसरा चाप यहाँ करना है। ठीक है, और इसका अर्धक यहाँ पर हो गया। तो चलिए इसको मिला देते हैं। इसका अर्धक हो गया। तो 60 अंश का जब अर्धक करेंगे तो दोनों कोण यहाँ पर कितने कितने अंश के हो जाएंगे, तो 30 अंश के हो जाएंगे। ये टोटल था 60 अंश का, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तो 30 अंश यहाँ और 30 अंश यहाँ हो गया। अब 120 का अर्धक करने के लिए, तो 120 का अर्धक यहाँ पर करने के लिए आपको यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लिए हैं और यहाँ से एक चाप आगे की तरफ और यहाँ से आपको एक चाप आगे की तरफ लगा और यहाँ से आपको मिला लेना है। ठीक है, तो ये किस पे मिलेगा, तो 60 अंश पर ही मिलेगा। 120 का जब अर्धक करेंगे, मतलब 120 का जब आधा करेंगे तो किस पे आएगा, तो 60 अंश पे ही आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर भी खींच सकते थे और चाप लगाने के बाद भी खींच सकते हैं। तो ए बी यहाँ पर रेखा 5 सेंटीमीटर का था, 60 अंश का कोण ए पर बनाए हैं और 120 अंश का कोण बी पर बनाए हैं। अब 120 का अर्धक किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, तो 60 अंश यहाँ, 60 अंश यहाँ। अब आगे प्रश्न में है कि इन कोणों का अर्धक खींचिए। तो यहाँ पर खींचा गया है अर्धक। मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। इनका जो अर्धक है यहाँ पर किस बिंदु पर मिल रहा है, तो सी पर यहाँ पर मिलते हैं। कोण ए सी बी को नापिए। तो कोण ए सी बी को नापिए। तो ए सी बी को नापने के लिए ध्यान से अगर देखेंगे आप तो 30 अंश का ये कोण है। ठीक है, 30 अंश का यहाँ, 60 अंश का यहाँ है। तो 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा। तो 90 और यहाँ पर जो कोण होगा वो समकोण होगा, तो ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है, तो 60 30 90 90 90 180 और 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता। ठीक है, 180 अंश होता त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश यहाँ पर होता है। ठीक है, तो एक कोण यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 30 अंश यहाँ है, 60 अंश यहाँ है। तो 60 30 90 और 90 90 180। ठीक है, यहाँ पर ये कोण जो है ये आपका 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है
कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितने अंश का हो जाएगा, तो 90 अंश का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है और ये क्वेश्चन आपका 6 यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 देखते हैं क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 7वां प्रश्न दिया, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त यहाँ पर आपको खींचना है किसी भी त्रिज्या का, तो चलिए यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं। और अब आगे प्रश्न में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको करनी है। इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए। तो दो जीवा आप कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक जीवा यहाँ पर हो गया, ठीक है, और ये दूसरा जीवा आपका यहाँ पर हो गया। कहीं पर भी आप खींच सकते हैं किसी भी तरफ। तो दो जीवा यहाँ पर हो गई और ये आपका वृत्त का केंद्र है। तो दो जीवा पी क्यू और क्यू आर है, क्यू आर, ये दोनों जीवाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। तो लंबार्धक करना है तो आधे से अधिक दूरी लेना है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेना है इस लाइन का। इस लाइन का आधे से अधिक दूरी लेने के बाद एक चाप यहाँ और एक चाप बाहर की तरफ आपको लगाना है। और यहीं पर एक साथ यहाँ पर भी चाप लगा लेते हैं, एक चाप यहाँ और यहाँ से एक चाप बाहर की तरफ। ठीक है, इतना चीज़ आया कि नहीं समझ में? ध्यान से देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से एक चाप इसको काटेंगे और फिर यहाँ पर ये दूसरा चाप यहाँ पर काटेंगे। फिर यहाँ पी पर रखने के बाद एक चाप यहाँ लगाए थे, एक चाप यहाँ लगाए थे, तो अब क्यू पर यहाँ पर रखना है और इस चाप को कट कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखें है ना इस चीज को। आर पर रखेंगे और एक चाप यहाँ, एक चाप बाहर की तरफ। दो चाप आपको लगाना है, एक वृत्त के अंदर और एक वृत्त के बाहर। फिर क्यू को यहाँ पर केंद्र मानकर इन दोनों चाप को काट देना है। फिर यही काम आपको पी बिंदु पर रखना है, एक चाप बाहर की तरफ, एक चाप अंदर की तरफ। फिर क्यू को केंद्र मानना है और इस चाप को यहाँ पर कट कर देना है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद इन दोनों जो कटिंग पॉइंट है इसका, इसको यहाँ पर मिला लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पर मिला लेना है और इसको भी यहाँ पर मिला लेना है। तो ये यहाँ पर चलिए मिला लेते हैं, इस प्रकार से मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। तो लंबार्धक ये चीज यहाँ पर आपका हो गया। इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, अगर इसको आगे की तरफ यहाँ बढ़ाएं और इसको आगे की तरफ यहाँ बढ़ाएं तो यहाँ पर जो बिंदु कहा गया है क्वेश्चन में, इस बिंदु को सी बिंदु यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर को मिलाइए, मतलब पी को मिलाइए, क्यू को मिलाइए और आर को मिलाइए। तो चलिए यहाँ पर अब मिला लेते हैं इसके प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ सी से। तो आर को यहाँ पर मिला लीजिए इस प्रकार से। क्यू को यहाँ पर क्यू दिया है तो क्यू को मिला लीजिए, पी को मिला लीजिए, सभी को यहाँ पर मिला लेना है इस बिंदु से। ठीक है, और ये क्यू दिया आपका तो क्यू को भी यहाँ पर मिला लीजिए, क्यू को मिला लीजिए और यहाँ पर इस क्यू से भी यहाँ पर सी को मिला लीजिए। ठीक है, इतना काम हो गया। तो सभी को यहाँ पर मिला दिए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। तो यही जो बिंदु सी है ये क्या है? ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, क्योंकि इसी केंद्र बिंदु पर सभी बिंदुएं यहाँ पर आपस में मिल रही हैं। कोई भी रेखा आप यहाँ पी क्यू को अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी यहाँ इस बिंदु से होकर जाएगा। इस क्यू को अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो भी ये बिंदु सी से जाएगा। इस क्यू को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो सी बिंदु से जाएगा। आर को यहाँ से बढ़ाएंगे तो सी बिंदु से जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसलिए सी वृत्त का केंद्र है, इसलिए सी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। सबसे पहले आपको किसी भी नाप का एक वृत्त बनाना है और दो जीवा लेना है पी क्यू और क्यू आर, इसका अर्धक करना है इस लाइन का। ठीक है, पी क्यू का अर्धक और क्यू आर का अर्धक करना है और इन दोनों लाइन को आपस में मिलाना है। तो ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे उसको बिंदु सी मान लेना है। अब सी से पी को मिलाना है, क्यू को मिलाना है, क्यू को मिलाना है, आर को मिलाना है। सबको जब मिला दिए तो सब एक ही केंद्र पर यहाँ पर मिल रहे हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। तो इसीलिए सी क्या है? वृत्त का केंद्र यहाँ पर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए। तो चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का अगर यहाँ पर त्रिभुज खींचेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का, चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं त्रिभुज। ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब त्रिभुज खींचने के लिए यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर का जब लाइन खींच लिए तो 3 सेंटीमीटर का यहीं पर त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, पटरी और प्रकार के हेल्प से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या ले लेना है। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेने के लिए इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ ऊपर की तरफ चाप लगाना है और इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाना है। तो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इस बिंदु से मिला देना है। तो ये कौन सा त्रिभुज आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। 3-3 सेंटीमीटर का ये इसका पूरा डिस्टेंस, इस तरफ भी है 3 सेंटीमीटर, इस तरफ भी है 3 सेंटीमीटर और इस तरफ भी है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इसके अंतः कोणों को समद्विभाजक खींचिए। तो अंतः कोण मतलब यही सभी कोण है इसके। तो अंतः कोणों का समद्विभाजक खींचने के लिए आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आधे से कम लेना है। ठीक है, आधे से कम लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोणों का हमको ज्ञात करना है। तो आधे से कम दूरी यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, तो आधे से कम दूरी लेकर और इस प्रकार से आपको चाप लगाना है। और पहला पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ से चाप लगाना है और यहाँ पर रखना है, यहाँ चाप लगाना है और इसको क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, इसको क्या करना है? इस बिंदु से मिला देना है, इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है। फिर यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, सेम यही काम। यहाँ से आपको चाप लगाना है और यहाँ से रखने के बाद आपको कोणों का अर्थक करना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ पर इसको मिला देना है और फिर इसके बाद इसको इस पॉइंट से आपको मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए। अब यही काम आपको यहाँ ऊपर करना है। ठीक है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको एक चाप लगाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से चाप लगाने के बाद आपको यहाँ से पहला चाप यहाँ काटना है और यहाँ से आपको दूसरा चाप काट देना है। तो जहाँ पर एक दूसरे से कट रहा है इसको आपको मिला देना है, यहाँ से आपको मिला देना है। तो इतना काम यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए। तो समद्विभाजक यहाँ पर सभी कोणों के हो गए। क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो इसका अर्धक किए हैं तो ये भी यहाँ पर मिला है, इसका अर्धक ये भी एक यहीं पर मिला है, इसका अर्धक किए तो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। किसी भी नाप का आपको एक त्रिभुज खींचना है। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है उसका अर्धक करना है। अर्धक करने के बाद यहाँ पर चेक करना है, इसको जब अर्धक करके बढ़ाएंगे इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, तो तीनों लाइन एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो हाँ इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसको सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज ABC खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो यहाँ पर कोणों के थे, अब की बार यहाँ पर इनके भुजाओं के अर्धक हमको करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इसी नाप का हमको बनाना है। किसी भी नाप का आप बना सकते हैं, लेकिन इसी नाप का यहाँ पर चलिए बनाते हैं। 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन खींच लिए और आपको यहाँ पर प्रकार में 0 पॉइंट पर रखना है और यहाँ 3 पॉइंट पर रखना है। ठीक है, 0 पॉइंट और 3 पॉइंट पर रखने के बाद आपको इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाना है, इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाना है। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसी को यहाँ पर आपको इस बिंदु से मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु से मिलाने के बाद ये कौन सा त्रिभुज हो गया? तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो सभी इसके जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो 3-3 सेंटीमीटर के हैं। अब इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है तो आधे से अधिक दूरी लेना है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेना है। इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी हो गया। अब एक चाप आपको बाहर की तरफ, एक चाप अंदर की तरफ आपको लगाना है। फिर इसके ऊपर यहाँ केंद्र मानकर
इस चाप को आपको कट करना है और ये बाहर जो चाप है इसको भी कट करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से कट करना है। अब इसको क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर सभी भुजाओं के यहाँ पर समद्विभाजक खींचने हैं। ठीक है, तो सभी भुजाओं के यहाँ पर पहले भुजा का यहाँ पर खींचा गया है समद्विभाजक। अब दूसरे भुजा का यहाँ पर खींचते हैं। तो इसमें भी आपको आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप आपको बाहर की तरफ और एक चाप अंदर की तरफ आपको लगाना है, यहाँ से इस प्रकार से। तो इस चाप को यहाँ कट करना है और इस चाप को यहाँ पर कट करना है। ठीक है, इतना चीज़ आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर इस दोनों कटिंग पॉइंट को मिला लेना है, यहाँ से ऐसे मिल गया। अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब इस लाइन का यहाँ पर समद्विभाजक करना है। तो यहाँ पर एक चाप बाहर की तरफ और एक चाप अंदर की तरफ यहाँ पर लगाना है। फिर यहाँ पर रखना है प्रकार का नोक और इस चाप को कट करना है और इस चाप को भी कट करना है और यहाँ पर आपको मिला लेना है इसका कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट को आपको इसे मिला लेना है। ठीक है, इतना मिल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि एक त्रिभुज ABC खींचिए। तो A, B और C, ABC खींच लिए। इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंब समद्विभाजक इसके भुजा का यहाँ पर ये है, इस दोनों भुजा का लंब समद्विभाजक ये है, इन दोनों भुजाओं का ये है। ठीक है, इतना हो गया। क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो यहाँ पर लिखना है कि हाँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो लंब है यहीं मिल रहा है, इसका लंब यहीं पर, इसका लंब यहीं पर। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखना है कि हाँ इनके लंब समद्विभाजक, इनके लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको PQR कहा गया था, तो PQR मान लीजिए इसको, और यहाँ पर आपको ABC दिया गया था। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हल होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से चलिए यहाँ पर 210 अंश का कोण खींचते हैं। तो 210 अंश का कोण खींचने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है 210 अंश का कोण खींचना है। तो यहाँ पर संकेत भी आपको दिया गया है 180 अंश प्लस 1/2 गुणे 60 अंश, 1/2 गुणे 60 अंश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 210 अंश का कोण यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये संकेत दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर 210 अंश का कोण कैसे बनेगा चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है। एक लाइन आपको खींच लेना है 5 सेंटीमीटर का, किसी भी नाप का आप खींच सकते हैं, यहाँ स्वतंत्र है इस चीज़ के लिए। 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए और 180 अंश का कोण बनाना है पहले। ठीक है, तो 180 अंश का कोण बनाने के लिए आपको यहाँ पर आधे से कम दूरी लेना है और ऐसे चाप लगा लेना है। ठीक है, आधे से कम दूरी और चाप लगा लेना है। तो पहला चाप यहाँ पर जहाँ कटेगा ये 60 अंश का होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहला कोण ये 60 अंश पर कटेगा, फिर इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और इसको काटेंगे तो ये 120 पर कटेगा। फिर इसके ऊपर यहाँ पर रखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद और जो तीसरा कोण यहाँ पर काटेंगे चाप वो 180 अंश पर कटेगा। ठीक है, तो 180 अंश आपको इसी लाइन पे आगे मिल जाएगा, इसी लाइन पर आगे मिल जाएगा 180 अंश। तो ये लाइन यहाँ से आपका 180 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। तो 180 अंश का तो चाहिए नहीं, चाहिए कितना 210 अंश का। तो ये पहला 60 पे कटता है, दूसरा 120 पे और तीसरा 180 अंश पे ये कोण कटता है। ठीक है, तो 180 अंश का बन गया। अब यहाँ पर 180 में हम कितना जोड़ दें कि 210 होगा। ठीक है, तो 180 अंश प्लस 30 अंश बराबर कितना होगा 210 अंश। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो संकेत दिया तो ठीक है, इसको हल करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2
और 30 दूनी 60, तो 180 अंश प्लस 30 अंश बराबर 210 अंश। तो 180 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। अब कितना घट रहा, तो 30 अंश घट रहा। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पर चलिए हम नीचे यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो एक लाइन आपको खींचना है किसी भी नाप का, और 30 अंश का कोण बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर रखेंगे प्रकार का नोक और ऐसे चाप लगाएंगे, और पहला चाप ये जहाँ कटेगा ये 60 अंश का हो गया। अब 60 का अर्धक कर दीजिए यहीं डायरेक्ट, तो 30 अंश का बन जाएगा। और अभी 30 अंश का बनाने के बाद क्या करना है, तो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। 30 अंश का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए कितना, 210 अंश का, और 210 अंश में 180 अंश तो बन जाएगा, लेकिन 30 अंश का जो यहाँ पर कोण है वो बनाना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन है। लेकिन यहाँ पर कठिन नहीं हो सकता है, हम हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। ठीक है, 180 अंश का कोण आपको इस प्रकार से बनाना है। पहला चाप 60, 120 और तीसरा काटेंगे तो 180 अंश पर हो जाएगा। और इसी को 180 अंश बनाने के लिए आपको पता होगा कि जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 180 अंश का पूरा होता है। ठीक है, तो 180 अंश का हो गया। अब यहाँ पर देखिए 60 अंश का बना है, 60 अंश का अर्धक किए तो 30 अंश। अब 30 अंश बनाने के लिए हमको इसका जो अर्धक है ना, यही हमको यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर इसको नाप लेना है ठीक प्रकार से। इसके बीच का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हमको नापना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसी का हमको काम है। तो यहाँ से इसको नाप लीजिए, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ 180 अंश के बाद यहीं पर आपको चाप लगाना है। 180 अंश के बाद यहीं पर चाप लगाना है। ठीक है, तो 180 अंश के बाद यहाँ पर चाप लगाए हैं। अब इस वृत्त को जो बनाए थे यहाँ पर चाप लगाए थे, इसको यहाँ पर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है। ठीक है, तो ये जो कोण यहाँ पर बनेगा, अब यहाँ पर आपका 210 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। 210 अंश का कोण यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। तो ये जो कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा, ये कोण आपका कितना हो जाएगा, तो 210 अंश का। यही हमको यहाँ पर लाना था। ठीक है, तो 210 अंश का कोण यहाँ पर आपको बनाना आ गया होगा। ध्यान से अगर देखेंगे इस चीज़ को तभी समझ पाएंगे। अब से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं और यहाँ पर चाप लगाए हैं। पहला चाप 60, 120 और तीसरा 180 पर कटिंग होगा। तो 180 अंश प्लस 30 अंश, तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए 60 अंश का कोण बनाए हैं। तो 60 अंश का जब अर्धा करेंगे 30 अंश हमको मिल जाएगा। तो इसी के बीच का जो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, इसको लेंगे और इसी 180 पर रखकर यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा चाप, और यहाँ पर इस वृत्त को थोड़ा सा जब बढ़ाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट से और इस चाप को जहाँ कटा है इससे मिला देंगे। तो इसके बीच का जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 210 अंश का कोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम चांदा की सहायता से अगर बना दें आपको 210 अंश का कोण है तो बहुत आसान है। एक लाइन खींचना है। अब देखिए, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में पाएंगे। तो चांदा जो होता है ये आपका अर्धवृत्त में दिया होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में 180 अंश होता है और हमको 180 अंश से ज़्यादा चाहिए। तो अब यहाँ पर जो चांदा आपका इस प्रकार से घुमा लेना है। ठीक है, इस प्रकार से घुमाने के बाद आपको इस लाइन पर रखना है और ये जो पॉइंट है आपको इस जो यहाँ पर पॉइंट लगाए थे उस पॉइंट पर इस पॉइंट को रख लेना है एग्जैक्ट। 180 अंश में हमको कितना ऐड करना है, तो 30 अंश और ऐड करना है। तो 180 अंश के बाद यहाँ पर देखना है हमको कि 30 यहाँ पर कहाँ पर है। ठीक है, तो 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, ठीक है, और 30 आपका यहाँ पर है। तो इसका जो पॉइंट है आपका यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, 30 यहाँ पर देखिए ये 0 है, मतलब 180 अंश का कोण यहाँ हो जाएगा 190 अंश, फिर यहाँ पर 200 अंश, फिर ये 210 अंश यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु रख लेना है और इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु को यहाँ पर मिला लेना है। तो यहाँ से अगर इस बिंदु को हम इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है, इस बिंदु को यहाँ से इस प्रकार से मिला लेंगे, तो अब ये जो कोण यहाँ पर बनेगा ना, वो कोण यहाँ पर आपका हो जाएगा 210 अंश। यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो चांदा की हेल्प से भी आपको बनाना आ गया होगा और यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से भी यहाँ पर आपको कोण बनाना आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक रेखाखंड AB खींचिए, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, O से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा PQ खींचिए, O को बिंदु B से मिलाइए, रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए जो PQ को बिंदु T पर काटे। समांतर रेखाओं के इन युग्मों में कौन सी आकृति बनती है? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में कहा गया है इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है तो वहाँ पर हमको एक एक काम करना है। एक रेखाखंड AB खींचिए, तो सबसे पहले AB रेखाखंड यहाँ पर चलिए खींच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर चलिए रेखा AB खींचते हैं। तो AB रेखा जो आपका हो गया ये आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हो गया AB रेखा। AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, मान लीजिए बिंदु O यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। बिंदु O से होकर जाने वाली AB के समांतर बिंदु O से होकर जाए, ठीक है, और AB के समांतर खींचना है। तो पहले इसका हम अर्धक कर लेते हैं, ठीक है, इसका अर्धक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको इस प्रकार से बिंदु O से हमको चाप लगाना है ऐसे। अब यहाँ से हमको एक चाप नीचे की तरफ लगाना है और यहाँ से इस चाप को कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चाप कट करने के बाद आपको इस दोनों पॉइंटों को क्या करना है, इनको मिला लेना है एक साथ। तो इनको चलिए मिला लेते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए बिंदु O है और AB खींचिए, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, बाहर इसके बिंदु O लिए, O से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा, तो AB के समांतर रेखा हमको खींचना है PQ, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ तो इसका दिया नहीं है कितने सेंटीमीटर का। तो AB के समांतर हमको कितना PQ रेखा खींचना है जो बिंदु O से होकर जाए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम नाप लेते हैं कितना सेंटीमीटर है। तो 0 यहाँ पर है आपका और ये आपका 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक बिंदु रख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी बिंदु B पर रखते हैं और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक बिंदु रख लेते हैं। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ये AB के समांतर क्या हो जाएगा, PQ रेखा यहाँ पर हो जाएगा। तो AB के समांतर ये कौन सा रेखा हो गया, तो PQ रेखा हो गया, ठीक है। इतना चीज आया कि नहीं समझ में? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और एक बिंदु बाहर यहाँ पर O लेंगे, इन दोनों बिंदुओं से होकर ये बिंदु बाहर रहेगा, ठीक है। AB पर ये नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। तो यहाँ पर इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और यहाँ से इस चाप को नीचे कट करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, O से इसको मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों लाइन का क्या हो गया, यहाँ पर लंब हो गया। ये AB पर लंब क्या है, O है। तो अब यहाँ पर इसके समांतर खींचना था, तो इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर कहीं पर भी आप नाप लेंगे, समांतर रेखा का यही एग्जाम्पल होता है। तो PQ यहाँ पर समांतर हो गया। तो यहाँ पर AB के समांतर PQ खींचिए, O को बिंदु B से मिला दीजिए। तो O यहाँ पर बिंदु है और इसको B से मिला देना है। तो बिंदु B से चलिए यहाँ पर मिला देते हैं, जहाँ ये चाप कट हो रहा है यहीं पर इसको मिला देते हैं। इसका जब एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ से चलिए बिंदु B को मिला दिए। अब यहाँ पर रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए। PQ रेखा यही है और इस पर कोई बिंदु मान लीजिए S हमने ले लिया, यहाँ पर S हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, S यहाँ पर ले लिया। बिंदु S से होकर जाने वाली OB के समांतर यहाँ पर आपको रेखा एक खींचना है, ठीक है। OB के समांतर एक रेखा खींचिए जो PQ को बिंदु T पर काटे। अब यहाँ पर लिखा है कि बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो OB के समांतर अगर रेखा खींचेंगे जो कि बिंदु S से यहाँ पर होकर जाएगा, इस प्रकार से अगर रेखा खींच दें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से अगर खींच दें और बिंदु S को यहाँ पर मान लीजिए बिंदु S है, ठीक है, ये बिंदु S है और इसके समांतर यहाँ पर क्या खींचती है, PQ, जो PQ को बिंदु T पर काटे। तो यहाँ पर PQ जो है इसको किस पर काटेगा, मान लीजिए ये T पर काट रहा है। समांतर रेखाओं के इन युग्मों में कौन सी आकृति बनती है? तो पहला तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये त्रिभुज यहाँ पर हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज यहाँ पर हो गया, ठीक है। और अगर इसको हम पूरा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर देखेंगे
तो ये कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज। तो त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो दक्षता अभ्यास 4 पूरा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है, कमेंट करके आप ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स क्लास 7 के लाभ मिल सके। धन्यवाद।